चेतक ने 2 नया मॉडल्स लॉन्च करके बहुत लोगों को एक्साइटमेंट दिया एंड बहुत लोगों को रिग्रेट भी दिया। पहले एक्साइटमेंट की बात, अब तक शायद चेतक ने समझ लिया है कि 1.2 लाख के आसपास के एक शोरूम प्राइस में कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए 2 मॉडल्स लॉन्च किया। पहला 3501, इसका असली अपग्रेड, इसका टच स्क्रीन डैशबोर्ड, इसमें आपको असली मैप वाला नेविगेशन मिलेगा फ्रॉम मैप में इंडिया, डॉक्यूमेंट्स भी सेव कर सकते हो, कॉल नोटिफिकेशंस एंड सॉन्ग चेंज करना, दिस गुड फीचर्स तो है ही। उसके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डैशबोर्ड के टच सेंसिटिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप ग्लव पेन के डैशबोर्ड चला रहे हो या बारिश का मौसम है या फिर टच सेंसिटिविटी चाहिए ही नहीं, टच स्क्रीन डैशबोर्ड इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो पूरा ऑफ करके हैंडल बटन्स को यूज करके डैशबोर्ड कंट्रोल कर सकते हो। स्कूटर चेतक प्रीमियम के हैंडल बटन्स के साथ आता है, जो अच्छा भी है एंड बुरा भी है। अच्छा ये है कि दिस बटन्स डैशबोर्ड को कंट्रोल करने लायक होता है एंड प्रीमियम लुक देता है, लेकिन बैड थिंग ये है कि जब हमने चेतक प्रीमियम को चलाया था, दिस कंट्रोल जिससे आप डैशबोर्ड कंट्रोल कर सकते हो, दोस बटन्स थोड़ा फ्लिमजी लगा था, थोड़ा वीकर लगा था, कभी भी टूट सकता है वाला फीलिंग दिया था। आई विश 3501 में इसको ठीक किया हो। नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस, पूरे चार्ज में 3501 153 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है। अंदाजा लगाने के लिए जब हमने 3202 मॉडल को रेंज टेस्ट किया था, 3202 में सर्टिफाइड रेंज इटसेल्फ 137 किलोमीटर है, उसमें हमको 90 किलोमीटर की रेंज मिली। 153 किलोमीटर ऑफ सर्टिफाइड रेंज मतलब 100 किलोमीटर का रियल रेंज क्रॉस कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। हम बहुत जल्दी इसका रेंज टेस्ट करेंगे, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू नॉट मिस दैट। उसके साथ 73 kmph इसका टॉप स्पीड है। बाकी सारे चेतक मॉडल्स जैसा ही इसमें सिर्फ 2 ही ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। एंड हाँ, इसको आप 80% तक सिर्फ 3 आवर्स में चार्जिंग कर सकते हो विथ ऑन बोर्ड चार्जर। चार्जर कैरी करने की जरूरी नहीं है, जस्ट केबल कैरी करना पड़ेगा फ्रॉम द प्लग पॉइंट टू स्कूटर सॉकेट, बाकी चार्जर स्कूटर के अंदर ही रहेगा। अगर उसके साथ एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिला हो, 35 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस इन चेतक 3501। उसके साथ फ्रंट ग्लो बॉक्स तो है ही एंड पहले प्रीमियम मॉडल के जैसा की फॉब मिलेगा। चेतक स्पेशल एडिशन का सीट्स मिलेगा, वेरी कंफर्टेबल सीट्स। फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रेयर ड्रम ब्रेक है एंड हिल होल्ड असिस्ट भी है। ये 1.27 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस में मिलेगा। अब चेतक 3502 सेम 3501 मॉडल को टच स्क्रीन को हटाकर वही डैशबोर्ड रखें, दैट इज 3502। इसमें सिर्फ हैंडल बटन से उस डैशबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो एंड असली मैप नेविगेशन इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा। ब्लूटूथ कंट्रोल्स टू कंट्रोल सॉन्ग्स एंड कॉल्स तो है। सेम 35 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है, वेरी ह्यूज स्टोरेज एंड ये भी पूरे चार्ज में 153 किलोमीटर ऑफ सर्टिफाइड रेंज क्लेम करते हैं, विच मीन्स 3502 में भी 100 किलोमीटर से ज्यादा रियल रेंज आ सकता है। एंड द सेम 73 kmph इसका टॉप स्पीड भी है। 3501 जैसा ही सिर्फ 2 ही ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, लेकिन इसमें की फॉब नहीं मिलेगा, एक फिजिकल की मिलेगा विच इज एक्चुअली प्रैक्टिकली मच मोर पीसफुल देन की फॉब। एंड ऑन बोर्ड चार्जर इसमें नहीं है, यू हैव टू कैरी द पोर्टेबल चार्जर विथ यू, ऑफ बोर्ड चार्जर है। एंड ये 3502 1.2 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस में मिलेगा। 3502 है 1.2 लाख का, 3501 है 1.27 लाख का, मतलब सिर्फ 7000 एक्स्ट्रा पे करें, टच स्क्रीन डैशबोर्ड मिलेगा, मैप नेविगेशन मिलेगा, की फॉब मिलेगा, ऑन बोर्ड चार्जर मिलेगा। अगर आप चेतक वेबसाइट अब देखेंगे तो आपको 4 गाड़ी दिखेगा, 3501, 3502, 2903 एंड 3202। अब ध्यान से देखें, इसमें एक प्राइस लैडर है। 2903 मॉडल जो 96,000 ऑफ एक शोरूम प्राइस में मिलेगा, हमारे रेंज टेस्ट में 80 किलोमीटर की रेंज दिया, 63 kmph इसका टॉप स्पीड है, 2 ही ड्राइविंग मोड्स है, 4 आवर्स में पूरा चार्ज हो जाएगा, असली की के साथ मिलेगा विथ स्टैंडर्ड डैशबोर्ड जिसका विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट 1.15 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस में चेतक 3202 जो की फॉब के साथ आएगा, 73 kmph इसका टॉप स्पीड है, हमारे रेंज टेस्ट में 90 किलोमीटर की रेंज दिया, सेम स्टैंडर्ड डैशबोर्ड जिसका विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। अब 3502 विथ 1.2 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस, सेम 73 kmph टॉप स्पीड है, लेकिन विथ अ बेटर डैशबोर्ड, विथ अ बेटर हैंडल, विथ फिजिकल की, विथ इम्प्रूव्ड सर्टिफाइड रेंज विच मीन्स रेंज टेस्ट में 100 किलोमीटर तक रेंज आ सकता है एंड इंक्रीज्ड बूट स्पेस 21 लीटर से 35 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। अब 1.27 लाख में 3501 मॉडल जो 3502 जैसा ही रियल वर्ल्ड रेंज 100 किलोमीटर तक दे सकता है विथ अ बूट स्पेस ऑफ 35 लीटर्स, की फॉब के साथ, ऑन बोर्ड चार्जर के साथ, जो 3 आवर्स में पूरा चार्ज कर लेगा। अब ध्यान से देखें, इसमें 3202 मॉडल को कोई कस्टमर लेने के लिए कोई रीजन नहीं है, विच मीन्स बहुत जल्दी 3202 मॉडल को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। 2903 मॉडल को भी 3503 मॉडल के साथ अपग्रेड कर सकते हैं, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। इसमें बहुत बड़ी रिग्रेट वाली बात क्या है पता है? चेतक ने इसी साल में 2024 में 2901 लॉन्च किया, उसको तुरंत 2903 को अपग्रेड किया। 2401 2402 था, उसको 3201 3202 किया, प्रीमियम वर्जन था, स्पेशल एडिशन था, अब 3501 एंड 3502 मॉडल हुआ। जिन कस्टमर्स ने इस साल इस स्कूटर को खरीदा और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में किसी भी चेतक मॉडल को खरीदा, उनको लग रहा होगा कि यार
1-2 महीने रुका होता उसी प्राइस रेंज में 1.2 लाख ऑफ प्राइस रेंज में ही टच स्क्रीन डैशबोर्ड मिल सकता था, इम्प्रूव्ड रेंज मिल सकता था, डैशबोर्ड नेविगेशन, ब्लूटूथ फीचर्स मिल सकता था। थोड़ा जल्दी हो गया यार, लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके साथ जो कस्टमर्स अभी लेने के लिए सोच रहे हैं उनको डेफिनेटली एक थॉट आ ही जाएगा कि ये की साल में इतना मॉडल्स लॉन्च किया तो अभी क्यों लेना है गाड़ी। अगर जून जुलाई अगस्त तक रुके 3501 से भी और बेटर स्कूटर आ सकता है विद इम्प्रूव्ड रेंज एंड इम्प्रूव्ड फीचर्स, तो फ्यू महीने रुके तो क्या ही हो जाएगा। दिस गिव्स अ रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द ब्रांड, क्योंकि अगर एक ही मॉडल में कंसिस्टेंट नहीं रहकर इतना सारा मॉडल्स लॉन्च करते जाएं, इन द एंड कस्टमर्स ऑल्सो विल स्टार्ट टू वेट। बनाओ, जो मॉडल्स अपग्रेड करना है, जो मॉडल्स लाना है, सब कुछ लाओ। जब तक लाओगे तब तक लाओ, जब रुकोगे तब लूंगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता देना। इतने एक्साइटिंग लॉन्चेस के साथ जब चेतक इस साल को एंड कर रहा है विद न्यू मॉडल्स, एथर ने अनाउंस किया दैट दे आर गोना हाइक द प्राइसेस ऑफ एक्जिस्टिंग स्कूटर्स बाय एटलीस्ट 5000। हर मॉडल का प्राइस कितना हाइक होगा वो पता नहीं, लेकिन 5000 से ज़्यादा हाइक हो सकता है। एंड ओला इज गोना एक्सपैंड टू 4000 स्टोर्स बाई 25th of December। 25th of December तक 4000 स्टोर्स, होपफुली फॉर एवरी स्टोर एक सर्विस सेंटर भी बनेगा। उसके वजह से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का सर्विस कितना इंक्रीज हो सकता है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट। उसके साथ रिसेंटली भविष्य अग्रवाल ने एक ट्वीट किया जहाँ पर एक कस्टमर ने ओला स्कूटर का हेडलैम्प ऑन करके उनके पावर कट हुआ घर में उसके हेडलैम्प के लाइट में अपना काम कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि एक स्कूटर इस तरह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है दैट क्लियरली दिख रहा है दैट हेडलैम्प नीचे नहीं दिखा रहा, लाइट आगे जा रहा है, सीधा जा रहा है। जस्ट लाइक एक ओला कस्टमर ने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा था, आप इस स्कूटर को टैक्सी के लिए चलाते हैं? हाँ, चलाते। रैपिडो, ओला? नहीं, ओला का ही है। 5000 पे करेंगे, गाड़ी दे देंगे। वो क्या है, नीचे वाला नहीं दिखेगा, स्ट्रेट सीधा दिखेगा। सामने अगर गाड़ी है वो दिखेगा, नीचे क्या है वो नहीं दिखेगा। वो एक प्रॉब्लम है, वो ठीक करना पड़ेगा। आई थिंक इसको भी ठीक कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्रेट थिंग दैट इस गाड़ी को लोग इतना प्यार कर रहे हैं, बट इसमें एक फीडबैक भी लेना चाहिए कि दैट दिस टाइप ऑफ इश्यूज को ठीक करना चाहिए। एंड हाँ, एथर कम्युनिटी डे पे अनाउंस किया वाला एथर हैलो अगस्त एंड सितंबर 2024 में डिलीवर होने वाला था, फाइनली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 को डिलीवर हुआ। इसमें 2 कलर्स आता है, ऑरेंज एंड ग्रे, एंड हमने ग्रे कलर खरीदा। इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी इंटरेस्टिंग है, काफी सिंपल एंड गुड पैकिंग है। एंड हेलमेट के लिए भी एक अच्छा सॉफ्ट कुशनिंग वाला बैग दिए हैं, नाइस बिल्ड क्वालिटी। एंड उसको उठाने के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट हैंडल भी दिया हुआ है। इनफैक्ट ऐसा लगा था जैसे अनबॉक्सिंग के बारे में थोड़ा सोच के बनाया। एंड दिस हेलमेट फील्स वेरी लाइट वेट है, मैंने इतना लाइट एक्सपेक्ट नहीं किया। आई थॉट थोड़ा उठाने में हेवी रहेगा, बट उतना भारी नहीं है। एंड हेलमेट के अंदर भी काफी डिसेंट कुशनिंग है, लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी समहाउ उतना बेस्ट फील नहीं हो रहा फॉर दिस प्राइस। लेकिन एक बार पहन के चला के यूज करने में पता चलेगा। इसके बैक पार्ट जो है, दिस बैक पार्ट, ये एज पर द मैन्युअल इसको हमें खुद अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए खुद लगा कर आया है। आपके पास अगर रिश्ता है तो कोई एक्सटर्नल चार्जर की जरूरी नहीं है। जो चार्जर देते हैं वो स्कूटर बूट में फिक्स हो जाएगा। आप हेलमेट बूट में रखते ही चार्जर के साथ मैग्नेटिकली कनेक्ट होकर आपके हेलमेट को चार्जिंग कर लेता है। लेकिन अब मेरे पास तो रिश्ता नहीं है, तो मुझे एक्सटर्नल चार्जर लेना पड़ा। इनफैक्ट ये भी मैग्नेटिकली ही हेलमेट के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन ये मुझे अपने घर में चार्जिंग रखना पड़ेगा हर बार। 1.5 to 2 आवर्स में हेलमेट को चार्जिंग कर लिया। इस हेलमेट के साथ ब्लूटूथ फीचर एनेबल करना है तो आप सीधा फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर इस हेलमेट के नाम ढूंढकर आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद एथर ऐप के साथ यू हैव टू कनेक्ट टू गेट कंट्रोल ऑन द हेलमेट। इसमें एक इंटरेस्टिंग एंड यूनिक थिंग ये है कि आप इस हेलमेट पहनते ही फोन के साथ खुद कनेक्ट हो जाता है। जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वो खुद इसके अंदर प्ले हो जाता है, या जो कॉल में बात कर रहे हैं वो खुद इस हेलमेट के अंदर आ जाता है। द ऑडियो खोलते ही खुद फोन के साथ ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फिर अभी से हम इस हेलमेट को फ्यू वीक्स इसको चलाकर हर कंडीशन में, बारिश में, मौसम में, ठंड में, रात सुबह, चार्ज कम, चार्ज पूरा करके, हर कंडीशन में इसको टेस्ट करके फुल रिव्यू करेंगे। तब पता चलेगा क्या ये हेलमेट 15,000 की वर्थ है कि नहीं, या फिर जिस प्राइस में मैंने खरीदा 6,500 उसके लिए भी वर्थ है कि नहीं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता देना।